हेलो गाइस, द गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। ओके, सो आज की क्लास में हम देखेंगे कि एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ थ्री नंबर्स कैसे निकालना है। ओके, पिछली क्लास में हमने देखा था कि एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स कैसे निकालते हैं, दो नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। वो सब हमने पिछली क्लास में देखा है। तो चलिए आज हम देखेंगे कि अगर तीन नंबर दिए हुए हैं तो उनका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले बात करेंगे एलसीएम की। ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन है फाइंड एलसीएम ऑफ 8, 10 एंड 12। ओके, तो अब करना क्या है, ये सब आप भूल जाए दोस्तों, मैं जैसा बोल रहा हूँ सिर्फ वैसा ही करना है, और इससे आसान ट्रिक आपको कोई नहीं बता सकता। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दिए हुए नंबर हमें ऐसे लिखने हैं 8, 10 एंड 12, जैसे कि इधर लिख दिए। ओके, तो देखेंगे कि इन तीनों नंबर्स को किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ठीक है, तो हमने यहाँ पर 2 से डिवाइड किया, तो 2 4 द 8, 2 5 द 10, 2 6 द 12, ये तीन नंबर आ गए। ओके, अब देखेंगे कि इन तीनों नंबर को कोई कॉमन नंबर है क्या जिससे डिवाइड कर सकते हैं। तो नहीं मिलेगा, क्योंकि 5 इज़ अ प्राइम नंबर। ओके, तो इसके लिए हमारे पास कोई कॉमन नंबर नहीं है। ओके, तो फिर यहाँ पर 4 है और इधर 6 है, तो इन दोनों को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं कॉमनली। ओके, सो हम 2 सेलेक्ट करेंगे, तो फिर 2 to the 4, ये 5 को 5 एज इट इज़ लेना है। अगर यहाँ पर 7 हो या फिर 9 हो तो भी हम उसे एज इट इज़ ही लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते तो उसे एज इट इज़ लेना है। यही ट्रिक है दोस्तों। ओके, तो और इधर 2 3 द 6 ले लेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास है 2 5 एंड 3 है। तो अब हमारे पास कोई कॉमन नंबर नहीं जिससे कि हम तीनों को डिवाइड कर सकेंगे फिर से। सो अब हम 1 बाय 1 डिवाइड करेंगे। ओके, आप मैंने यहाँ पर 2 से डिवाइड किया है, आप चाहे तो 5 से डिवाइड करें या फिर 3 से डिवाइड करें, लास्ट में आंसर सेम ही आएगा। तो अब अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2 1 द 2 आ जाएगा, 5 को 5 एज इट इज़ एंड 3 को 3 एज इट इज़। ओके ओके, यहाँ तक तो आ गए। अभी 5 है एंड 3 है, तो अब हमने यहाँ पर 3 से डिवाइड किया है, तो 1 को 1 एज इट इज़, 5 को 5 एज इट इज़ एंड 3 1 द 3 आ जाएगा। अब लास्ट में बचता है 5, तो उसके लिए हम 5 से डिवाइड कर देंगे। सो 1 को 1 एज इट इज़, 5 1 द 5 एंड ये 1 को 1 एज इट इज़ आ जाएगा। ओके, ऐसा तब तक करना है जब तक कि हमें एंड में 1 1 1 ऐसा नहीं मिल जाता। ओके, यहाँ पर तीन नंबर्स का निकालना है, तो यहाँ पर 3 टाइम्स 1 आ गया है। 4 का निकालना है तो और एक 1 आ जाएगा। ओके, 2 का निकालना था तो हमारे पास 2 टाइम्स 1 आ गया था। ओके, तो बस अब करना क्या है, हमारे पास 1 तो मिल गया है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर्स मिले हैं हमें जिनसे हमने डिवाइड किया था, बस उनका मल्टीप्लिकेशन कर लेना है। तो क्या मिलेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ओके, 3 टाइम्स 2 इंटू 3 इंटू 5 विच इज़ 120। ओके, सो दिस इज़ आवर एलसीएम। ओके गाइस, दिस इज़ आवर एलसीएम। तो चलिए एक बार फिर से रिवाइंड करता हूँ। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर तीनों नंबर लिख दिए हैं, तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 6 आ जाएगा। ओके, तो फिर से एक बार 2 से डिवाइड करेंगे तो ऐसा कुछ मिलेगा 2 5 3। ऑल राइट, फिर वंस अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, ये 5 को 5 एज इट इज़, 3 को 3 एज इट इज़ आ जाएगा। ओके, फिर 3 से डिवाइड करेंगे और फिर 5 से डिवाइड करेंगे। ओके, फिर एंड में हमारे पास 1 1 1 मिल जाएगा। ओके, एंड में आएगा 1 1 1 आ जाएगा। ओके, तो फिर लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर्स है उनका मल्टीप्लिकेशन कर लेना है। दैट्स इट, इतना ही है दोस्तों, बस इनका मल्टीप्लिकेशन कर लिया तो फिर हमारे पास आ जाएगा 120, जो कि हमारा एलसीएम है। ओके, तो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। तो चलिए अब एग्जांपल 2 देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, 9 15 एंड 21, इनका एलसीएम निकालना है। तो फिर से वही प्रोसीजर है दोस्तों, 9 15 एंड 21 को राइट हैंड साइड में लिख देंगे और फिर इन तीनों को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। ओके, सो फिर 3 से डिवाइड करने के बाद 3 3 द 9, 3 5 द 15, 3 7 द 21 आ जाएगा। ओके, तो ये तीन नंबर्स आ गए हैं। तो फिर अब इन तीनों को हम किसी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते कॉमन, सो फिर क्या करेंगे, हम इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे। तो हम पहले 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 1 द 3 आ जाएगा। ओके, और फिर 5 को 5 एज इट इज़, क्योंकि डिवाइड नहीं कर सकते 3 से, और 7 को 7 एज इट इज़, क्योंकि 3 से 7 को भी डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनका रिमाइंडर आ जाएगा। ऑलराइट, तो अब बचता है 1 तो आ गया है, तो 5 एंड 7 बचता है। तो या तो आप पहले 5 से डिवाइड करिए या 7 से डिवाइड करिए, फाइनली आंसर सेम ही आ जाएगा। ओके, सो अब हमने 5 से डिवाइड किया है, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 को 1 एज इट इज़, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, और ये 7 को 7 एज इट इज़।
अब 2 टाइम्स तो 1 आ गया है, अभी इसको 1 बनाना है तो क्या करेंगे, 7 को 7 से डिवाइड कर देंगे, तो 1 को 1 एज इट इज़, 1 को 1 एज इट इज़, एंड 7 से 7 को डिवाइड करें तो 1 आ जाएगा। ओके, तो सो हमारे पास फाइनली 1 1 1 आ चुका है। तो अब यहाँ पर हमें सॉल्यूशन स्टॉप कर देना है। ओके, तो अब क्या करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड में नंबर्स है उनका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। ओके, सो क्या है, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 3 इंटू 3 इंटू, एक ये 3 गलती से आ गया है, ओके, इंटू 5 इंटू 7, तो क्या आएगा, ये रॉन्ग है, 3 3 द 9, ओके, 9 5 द 45, ओके, 3 3 द 9, 9 5 द 45, एंड 45 इंटू 7 विच इज 315। ओके, ये गलत हो गया था, ये एक्चुअली 315 करेक्ट आंसर है। सो 315, दिस इज आवर एलसीएम। ओके, आई होप आप सभी को यहाँ तक क्लियर है। अगर किसी को समझ नहीं आया तो एक बार फिर से बताता हूँ। 9, 15 एंड 21, जिस किसी भी नंबर से एलसीएम निकालना है उनको राइट हैंड साइड में लिख देंगे, और फिर राइट हैंड नंबर से डिवाइड करेंगे जिससे कि तीनों को डिवाइड जाएगा। अगर नहीं जाता है तो फिर इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे। ओके, तो यहाँ पर 3 से डिवाइड किया है। ओके, तो अब ये सेकंड स्टेप आ गया, तो यहाँ पर किसी कॉमन संख्या से डिवाइड नहीं कर सकते, तो फिर हम इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे। तो पहले 3 से डिवाइड किया, फिर 5 से डिवाइड किया, एंड फिर 7 से डिवाइड किया, तो लास्ट में हमारे पास 1 1 1 3 बार 1 आ चुका है। ओके, तो यहाँ पर सोल्यूशन स्टॉप कर देना है, और जो लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर्स आ गए हैं, ये जो नंबर्स है इनका मल्टीप्लिकेशन करना है, सो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। ओके, तो चलिए अब एचसीएफ कैसे निकालना है वो देखते हैं। सो कैलकुलेशन फॉर एचसीएफ। ओके, फॉर एचसीएफ, सो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 8 10 एंड 12। ओके, तो कुछ देर पहले हमने इन्हीं संख्याओं का एलसीएम निकाला था, तो अब इनका एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो करना क्या है, प्रोसेस थोड़ा बहुत सेम ही है। 8 एंड 10 एंड 12 को राइट हैंड साइड में लिख देना है। ओके, राइट हैंड साइड में लिख दिया। अभी इनको किसी कॉमन नंबर से डिवाइड कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 से डिवाइड करना है, तो फिर यहाँ पर 4 आ जाएगा, 2 4 द 8, 2 5 द 10, 2 6 द 12, 4 5 एंड 6 आ गया है। ओके, यहाँ तक तो क्लियर है आई होप। तो अब देखा जाए तो 4 5 एंड 6 को हम किसी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, 1 को छोड़ के। अभी 2 से डिवाइड नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 की तो बात ही छोड़ दो। ओके, तो अब हमें यहाँ पर ये एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो हमें इसी जगह पर सोल्यूशन स्टॉप कर देना है। क्यों, क्योंकि हमें कोई कॉमन नंबर नहीं मिला डिवाइड करने के लिए तीनों को, तो सॉल्यूशन स्टॉप हो जाएगा। ओके गाइस, एंड फिर जो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर एक ही नंबर आया है 2, अगर यहाँ पर 2 के नीचे और कुछ होता, उसके नीचे और कुछ होता, तो हम इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करते, या फिर चारों का, जितने भी होते हैं उन सब का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 ही है। ओके, और यहाँ पर तो 1 नहीं है, फिर भी हम लिख सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, सो मैंने लिखा है 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। ओके, सो दिस इज आवर एचसीएफ, दिस इज आवर एचसीएफ। ओके गाइस, आई होप सभी को क्लियर है। बस कुछ करना नहीं है एचसीएफ के लिए, यही करना है कि अगर जब तक कोई कॉमन नंबर मिलता है जिससे कि हम पूरी ये जितने नंबर दिए उनको डिवाइड कर सकते हैं, तो करते जाएंगे। जिस स्टेप पर हमें कोई कॉमन नंबर नहीं मिल रहा हो इनको डिवाइड करने के लिए, तो हमें स्टॉप कर देना है। लेकिन एलसीएम की बात अलग है, यहाँ पर हम इंडिविजुअली डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पर स्टॉप हो जाना है। ओके, एंड फिर लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर्स है उनका मल्टीप्लिकेशन कर लेना है, तो एचसीएफ की वैल्यू 2 आ जाएगी हमारी। ओके, तो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। ओके, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 18 24 एंड 36, 18 24 36। ओके, तो अब क्या करेंगे, वही स्टेप, इन तीनों को लेफ्ट हैंड साइड में लिख देना है, राइट हैंड साइड में लिख देना है 18 24 36 को। अब देखा जाए तो इन तीनों को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ओके गाइस, ओके, सो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 9 द 18, ओके, 2 12 द 24, एंड 2 18, 2 इंटू 18 36 आ जाएगा। ओके, तो ये स्टेप आ चुका है। तो अब 9 12 एंड 18 को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि 2 से 12 को और 18 को तो जाएगा, 9 को नहीं जाएगा, तो अब 3 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो अब यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 3 द 9, 3 4 द 12, एंड 3 6 द 18। ओके, तो अब ये स्टेप आ चुका है। तो अब देखा जाए तो यहाँ पर 3 है, 4 है, 6 है, इन दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे, लेकिन इसको 2 से डिवाइड नहीं कर सकते 3 को। ओके, तो अब इस स्टेप पे हमें सॉल्यूशन स्टॉप कर देना है। सो दिस इज आवर फाइनल स्टेप।
और लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर्स है उनका मल्टीप्लिकेशन कर लेना है. सो 2 into 3 is 6 and this is our HCF. This is our HCF. Okay. ओके गाइस, एंड आई होप आप सभी को क्लियर हो गया है. तो अब इस वीडियो में हमने देखा है कि एचसीएफ ऑफ थ्री नंबर्स एंड एलसीएम ऑफ थ्री नंबर्स कैसे निकालते हैं. अब ऐसे ही आप कौन सी भी संख्या ले सकते हैं. आप चाहे तो इवन नंबर्स लो, ऑड नंबर्स लो, प्राइम नंबर्स लो, कौन से भी नंबर्स लेके आप खुद ऐसे एग्जांपल्स लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं. बस आपको बस यही ट्रिक अपनानी है दोस्तों. अगर इसी ट्रिक से जाएंगे तो आपका सोल्यूशन विद इन 15 सेकंड्स के अंदर निकल जाएगा. ओके, 15 सेकंड्स बोले या 10 सेकंड्स बोले, उसके अंदर आपका सोल्यूशन मिल जाएगा. ओके. ओके गाइस, एंड अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो या फिर कोई डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं. जब भी हमें टाइम मिल जाएगा हम आपके क्वेरीज या कमेंट्स का रिप्लाई दे देंगे. ठीक है. ओके, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस. ओके.